हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, इस शाम के वक्त भी हम मिलकर वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जाए। हालेलुया, हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, एक मादा से भी बढ़कर हमें हालेलुया प्यार करने वाला परमेश्वर, हमारे हालेलुया सारी मुश्किलों में, हालेलुया हमारे सारे संकट में, हमारे सारे क्लेश में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। कितने लोग आज की शाम भी हो परमेश्वर से बोल सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया, ओ जैसे वो शद्रक मेशक का अबेदनगो ने जैसे बोला था, हालेलुया अगर मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा है तो भी, हालेलुया नहीं बचाएगा तो भी, हालेलुया राजा ने जो रखा है वो बिंब को मैं नमस्कार नहीं करूंगी। हालेलुया, वैसे कितने लोग आज शाम के वक्त हालेलुया एक निर्णय ले सकते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी क्लेश आ जाए, कुछ भी दुख आ जाए, कुछ खुशी आ जाए, हर दिन मैं परमेश्वर को पुकारते रहूंगी। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया, केवल वो ही योग्य है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आइए अपने दिलों को परमेश्वर के सामने हालेलुया उठाकर
परमेश्वर के नाम ऊंचा हो जाए हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कोई हुए, हालेलुया, उसके द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम की ऊंचा हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर जितने अद्भुत काम की है उनके द्वारा परमेश्वर का नाम की ऊंचाई हो जाए। हालेलुया। आइए और परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दिया है। हालेलुया। मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। इस जीवन भर हम कितने लोग चाहते हो परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया। तो आइए यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। हालेलुया। ओ यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। 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 क्रूस बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस बलि द्वारा अपना लहू बहाया। बातों हटाकर साफ ने किया, हमको बचा लिया। बातों हटाकर साफ ने किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति करेंगे, ओ यीशु की स्तुति करेंगे। आमेन आमेन। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। 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 इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा बात, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा बात, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। स्तुति करेंगे, ओ यीशु की स्तुति करेंगे। सब मिलकर हालेलुया स्तुति करेंगे, ओ यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपका अभिषेक हर एक चीज में। हालेलुया। आपका अभिषेक हर एक परिवार में परमेश्वर, आपका अभिषेक हर एक बातों में तेज की तरह उछाला। हालेलुया। 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ
यहाँ, जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर है, वो तेरी ताकत है, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, वो तेरी हिम्मत है, वो ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, वो तेरी हिम्मत है, वो जितने कमजोर है नया बढ़ पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बढ़ पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। शारा तार कदाले वीडो सारा निकाले हस्मगरा तार पारे हमारा कोसे है थोड़ा विश्वास है, वो बतातार है थोड़ा रे तू सबर, थोड़ा रे तू सबर, हमारा कोसे है थोड़ा विश्वास है, वो बतातार है थोड़ा रे तू सबर, थोड़ा रे तू सबर, तेरी जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरी जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। बाबा शान कदारी, बाबा शान कदारी, बाबा शान कदारी कारे, वीरम कदारी कारे, हस्तारा चारी कारे, लेके लेके कारे, बाबा शान कदारी, वीरम कदारी कारा, वरान कदारी कारे, वीरम कदारी कारा, हस्तारा चारी कारे, लेके लेके कारे, बाबा शान कदारी, वरान कदारी कारे, बाबा शान, बाबा शान
हमारे बीच में परमेश्वर को उपस्थिति है। हालेलुया। जितने भी रुके हुए काम हैं यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। कितने लोग घोषणा करेंगे हालेलुया। जहां लाल समुद्र जैसा हालेलुया एक समुद्र जैसा आपके सामने, एक यरीहो पर्वत के जैसे आपके सामने कुछ भी हालेलुया खड़े हो जाए, उसको यीशु मसीह के नाम लेगा तो वो दो भाग हो जाएगा, नहीं तो पर्वत टूट जाएगा। हालेलुया। आपके सामने कितने भी बड़े बड़े हालेलुया काम हो जाए, हालेलुया कितने भी असंभव काम खड़े हो जाए, उसको देखकर घोषणा करो हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मैं उसको प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से मैं हालेलुया जय बन पाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ इस शाम को घोषणा करें हालेलुया। शत्रु ने हमारे जीवन में जितने रुका हुआ काम लेके आया है वो सारे काम यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। Thank you Jesus, हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर का प्रिय हालेलुया एक और बार उनके सामने अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया परमेश्वर मुझे आपके आशीष से भर दे परमेश्वर, हालेलुया आप ही जीवन के स्रोत है परमेश्वर, हालेलुया। हम इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो हम पाया है हालेलुया वो परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, हालेलुया उनके द्वारा सब कुछ है, हालेलुया हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ क्योंकि हालेलुया सब कुछ पूरी करने के लिए। तो हम आज दुख में बैठने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन्स को देखकर बोलो ये टेंशन से भी बड़ा है मेरा परमेश्वर, हालेलुया इस टेंशन में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए मेरा परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, हालेलुया। घोषणा करो जो आपके मुंह में आपके जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार के साथ हालेलुया अपने जीवन के सारी कष्टों को और दुखों को देखकर बोलो, जहां जहां आपको छुटकारा चाहिए वो सारे विषय को लेकर बोलो हालेलुया यीशु मसीह के नाम से इस सारे विषय में जय है, हालेलुया। मुंह खोलकर बोलो, घोषणा करो, शैतान सुनकर लज्जित होकर भागने दो, हालेलुया। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के साथ हालेलुया जो असंभव काम है उसको हम संभव कर पाएंगे, हालेलुया हालेलुया। सारी आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू
परमेश्वर इस शाम को हमारे जीवन में जो कोई चाहेगी परमेश्वर आपके आशीषों से भर दे परमेश्वर। हमारे इस दुनिया में जितने दिन इस दुनिया में हम रहना है परमेश्वर, आपकी जिहानी ओर से जो आशीष मिलना है वो सब कुछ हमारे जीवन में मिलने दे परमेश्वर। हालेलुया। और आपकी सेवा पूरी करके आपके सामने पहुंचने के लिए मदद करना, उस सारी वरदानों से आप हर एक को छू लिया और आशीष किए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आगे की वचन ध्यान में आपका सहायता रहना। जितने लोग आज जुड़े परमेश्वर हर एक को छू लेना, उनके सारी टेंशन्स को, सारी बीमारियों को, सारी बातों को आप जान दे परमेश्वर। यीशु मसीह आपका हाथ, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। हालेलुया। आप इनको छू लीजिए और चंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनो, ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुशी में है? आमीन आमीन। परमेश्वर फिर से एक दिन हमारी जिंदगी में दिया है, इसलिए हम खुशी के साथ और आनंद के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ आज का आराधना में जितने लोग आया है सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। मैं सीधा वचन में जाना चाहता हूं, जो व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया वाला वचन है। यशायाह 43 का दूसरा वचन। यशायाह 43 का दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। ये वचन में जाने के पहले आज हमारे बीच में पहली बार सिस्टर दिव्या ने ज्वाइन किया है। सिस्टर जी, मैं आपको आज का प्रेयर में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम कलीसिया मिलकर वो सिस्टर के लिए स्पेशली प्रार्थना करना है। वो हमारा शीतल सिस्टर की बहन है, दिव्या सिस्टर, उनके लिए हम प्रार्थना उनके लिए स्पेशल प्रार्थना का जरूरत है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ हम हमारा जो फेलिक्स ब्रदर है उनके लिए भी प्रार्थना करना है। उनके लिए भी हमारा प्रार्थना सपोर्ट का बहुत जरूरी है। आमीन। मैं आशा रखता हूं कि आज जो हम सुनने जा रहे वाला ये वचन से आप परमेश्वर आपका जिंदगी में अद्भुत कार्य करने वाला है। आमीन हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, बिल्कुल प्रार्थना के मन के साथ बैठना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा, लेकिन प्रार्थना के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। कृपया आप लोग प्रार्थना करके बैठना। जो वचन आज हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने ये वचन के बारे में सुना है, ये वचन से सुना है, बहुत बार हमने पढ़ा है। व्हाट्सएप में मतलब कार्ड के रूप में बहुत सारे लोग भेजने वाला एक वचन होता है। ये यशायाह की पुस्तक 43 का दूसरा वचन। और बहुत सारे पास्टर्स भी इसके बारे में प्रचार किया है। मैंने भी मेरा कलीसिया में इस वचन से बहुत बार प्रचार किया है। अब फिर आप सोचेगा क्यों पास्टर ने फिर से ये वचन लेके आया? क्योंकि मैं आज जब प्रार्थना कर रहे थे, स्पेशली मैं अपने वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके एग्जाम के लिए, तो परमेश्वर ने ये वचन जो है मेरा मुंह में बार बार दे रहे थे। इसलिए मैंने सोचा था आज ये वचन से मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज परमेश्वर मेरे को इसलिए दिया है, परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूं। ठीक, हालेलुया। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृपया
5-10 मिनट जो है हमारा प्रार्थना में ध्यान रखना, अपना सारे बिजनेस 8:30 बजे तक थोड़ा साइड में रखना फुली, क्योंकि परमेश्वर ये वचन से आपका जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन शैतान जो है हमारे माइंड को घुमाता है। इसलिए आप लोग कृपया इधर ही ध्यान देना, वचन में ध्यान देना। जो वचन आज हमने पढ़ा था, यीशु मसीह का जन्म से 700 यीशु मसीह जन्म होने के 700-750 साल पहले जिया वाला एक भविष्यवाणी देने वाला एक प्रभु का दास था, ये यशायाह। तो ये यशायाह जो है बाइबल में अगर भविष्यवाणी का पुस्तक को हम 2 भाग कर अलग करेगा तो एक हम देख सकते हैं, एक बड़ा चैप्टर के साथ बड़ा जो भविष्यवाणी मिला वाला प्रभु का दास लोग, और 3 कुछ लोग एक चैप्टर में, 2 चैप्टर में, 5 चैप्टर में दिया वाला भविष्यवाणी भी है, मतलब वो छोटे वाला कैटेगरी में आते हैं। ये यशायाह जो है और जो बड़े वाला उनका कैटेगरी में आता है। तो यशायाह की एक स्पेशलिटी है, यशायाह जो है जब भविष्यवाणी दिया था, जो चीज उनके जीवन में हुआ वाला सारे उन्होंने बताया है। ज्यादातर यशायाह ने इस्राएल के लिए भविष्यवाणी दिया है। बाइबल में यशायाह की पुस्तक हम पढ़कर देखेगा तो ज्यादातर याकूब का बच्चों के लिए और इस्राएल और याकूब एक ही बंदा है, मतलब ऐसा ही रिपीट करके एक जाति को बार बार बुलाते हुए हालेलुया ये भविष्यवाणी उनके पास आया है। इसका मतलब क्या है? मतलब इस्राएल लोग जो है परमेश्वर से चुना वाला लोग है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है, अब्राहम को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के बीच में से अलग कर दिया है, और परमेश्वर ने हालेलुया अब्राहम जो है परमेश्वर की इच्छा का अनुसार चलने की वजह से, विश्वास में चलने का वजह से अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन गया, और अच्छा रिश्ता बनने के बाद जो है बहुत सारे वायदा अब्राहम के जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है। वो हालेलुया अब्राहम को जीवन में परमेश्वर ने दिया वाला एक वायदा जो है हालेलुया अब्राहम मरने के बाद उनका एक पीढ़ी में चलते रहा। तो अभी जो है जो भविष्यवाणी आया था तो उस समय भी हालेलुया अब्राहम की जो वंश है याकूब का नाम लेकर भविष्यवाणी इसलिए आया है हालेलुया क्योंकि हालेलुया परमेश्वर फिर से स्थापित करना चाहता था कि हालेलुया परमेश्वर से चुना वाला ये जातियों को हालेलुया परमेश्वर बहुत प्यार करता है। देखो हालेलुया हम भी अब्राहम की जैसा हालेलुया मूर्ति पूजाओं को अलग अलग गंदे स्वभावों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का पीछे चला वाला लोग है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं हम उनसे भी विशेष लोग हैं क्योंकि हम यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया वाला लोग है। आमीन। मैं फिर से बोलना चाहता हूं हालेलुया यहूदी लोगों को ये मौका नहीं मिला था। हालेलुया जो वचन वो लोग सुन रहे थे उस समय जो है उनको ये मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं आज मैं और आप हालेलुया परमेश्वर के सामने महत्वपूर्ण है क्योंकि हालेलुया हम यीशु मसीह का हालेलुया परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया वाला लोग है, अलग हुआ वाला लोग है। इसलिए जो वचन उस समय जो है परमेश्वर का दास यशायाह का मुंह से उन्होंने दिया है वो आज भी हमारे जिंदगी में भी एप्लीकेबल है।
तो एशिया की भविष्यवाणी के बारे में अगर हम देखेगा तो एशिया जो पहले हुआ वाला बात हो उनको उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो है इस्राएल लोगों के जीवन में चलने वाला बातों को एशिया ने बता दिया। उसके बाद होने वाला बातों के बारे में बता दिया। उसमें हालेलुया स्पष्ट रीति से उन्होंने हालेलुया भविष्यवाणी दिया है। हालेलुया यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया और यीशु मसीह इस दुनिया के लिए हालेलुया आने वाला है और इस दुनिया के लिए दुनिया का एक एक व्यक्ति के लिए अपना जीवन जो है कुर्बानी करने जा रहा है। ये सारे भविष्यवाणी उन्होंने दिया है। मैं और बताना चाहता हूं आजकल जो दुनिया में चलने वाला जो बात है उसके ऊपर भी ये एशिया ने भविष्यवाणी दिया है। आमीन हालेलुया। जो आज जो वचन हमने पढ़ा है उसका 43 का दूसरा वचन उसका पहला वचन हम पढ़ के देखेंगे तो ये परमेश्वर का दास जो है याकूब को एड्रेस कर रहा है। मतलब याकूब का नाम लेकर ये भविष्यवाणी दे रहा है। आमीन। मैं ये बोलना चाहता हूं सिर्फ याकूब को नहीं, परमेश्वर ने प्यार किया वाला उनका हर एक बच्चों के लिए मिला वाला एक भविष्यवाणी है ये भविष्यवाणी। इसमें मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। 2-3 पॉइंट आपका सामने रखकर मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। इसमें 3 बात हम देख सकते हैं। हालेलुया। मैं शैनी से विनती करूंगा, फिर से पढ़ोगे। जब तू जेल में होकर जाए, जब तू जेल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। एक मिनट। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है जब तू मतलब जो भविष्यवाणी सुनने वालों लोगों को एड्रेस किया है या याकूब का संतान को उन्होंने एड्रेस किया है या हमें वो एड्रेस कर रहा है। ये बता रहे कि जब तू पानी से होकर चलेगा उस समय हमारे संग संग रहेगा। आप पूछेगा क्या है ये पानी का अवस्था। मैं ये पानी का अवस्था ये बताना चाहता हूं। पानी को कुछ शेप नहीं होता है। कुछ शेप है पानी को, कुछ शेप है बिल्कुल नहीं है। मतलब कभी कभी हमारे जिंदगी जो है उसी लेवल पे चले जाता है, व्यर्थ में चले जाता है, पानी का जैसा ढीलापन होता है। आमीन। तो आज मेरे पास रिंगू सिस्टर ने फोन कर एक गवाही दिया है। तो जैसा गवाही दिया था उस समय मेरे को याद आया था वही विषय था मैंने आज प्रचार करने के लिए लेके आया। शायद जब ये गवाही आप सुनेगा उस समय हंसेगा, लेकिन हंसने का बात नहीं, मैं वो आपके सामने बोलना चाहता हूँ। सिस्टर ने फिनोइल का ढक्कन जो है वो बहुत टाइट है, वो खोलने के लिए कोशिश किया। जो फिनोइल है पूरा उनका शरीर में गिर गया। फिनोइल उनके शरीर में गिरा, फिर उन्होंने वॉश वगैरह कर दिया। उसके बाद उन्होंने शरीर को देखा है, कुछ नहीं हुआ है। सुनने के लिए एक छोटा सा बात है, लेकिन ये फिनोइल जो है बहुत खतरनाक चीज होता है। क्योंकि मुझे खुद पता है जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमारे फर्स्ट ईयर थे, उस समय जो हमारे सीनियर बंदे लोग हैं वो लोग क्या इधर नॉर्थ इंडिया का लोग ज्यादा थे। वो लोग हमारे फैकल्टी टीचर्स वगैरह बोल दिया कि होली वगैरह नहीं खेलना, फिर भी वो लोग माना नहीं है, होली खेलना शुरू किया। तो होली खेल के वो लोग क्या कर दिया, ये फिनोइल में कलर मिलाकर, मेरा एक क्लासमेट है, उनका नाम है पास्टर जेरी, अभी पास्टर बन गया, अभी कनाडा में है, उनका ऊपर गिरा दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ वो मेरा फ्रेंड जो है कितना दिन परेशान हो गया, उनका स्किन में एलर्जी हो गया और कितना डॉक्टर को दिखाया था और महीनों के बाद वो ठीक हो गया।
मैं ये बोलना चाहता हूं, ये पानी के समान अलग अलग रीति का छोटे छोटे समस्या हमारे जीवन में आते रहते हैं। आमीन। जैसा आज का टेस्टिमनी है, रिंगो सिस्टर ने बताया था, वो एक छोटा सा है, एक पानी का समान एक समस्या उनके जीवन में आया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब तू पानी से होकर चलेगा, पढ़ना फिर से। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। कितने लोग ये बोल सकते हैं, जब मैं जल का अवस्था में होकर गुजरते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ता नहीं है, परमेश्वर मेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर अवस्था में हालेलुया संग संग रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग, आप लोगों को पता है, हम लोग बाबूराज पास्टर का चर्च में से ही आकर तिलक नगर का चर्च शुरू किया है। तो मेरा और बाबूराज पास्टर के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। जब हम लोग, मैं अपना परिवार के साथ उधर ही जुड़ा था, उस समय जो है एक ब्रदर भी हमारे साथ जुड़ा था। एक तमिलनाडु से एक ब्रदर है, वो अकेले रहते थे, अकेले खुद खाना वगैरह बनाते थे। एक दिन क्या हुआ था, उन्होंने सांबार बना दिया। जपानंद। यस 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 ब्रदर, जबानंद ब्रदर, उनका नाम है जबानंद। जबानंद ब्रदर जो है ये बना दिया, क्या है, कुकर में सांबार बना दिया। काफी देर हो गया, उसके बाद भी सीटी नहीं बज रहा था, इसीलिए वो किचन में जाकर वो अक्सर देख रहा था ये क्या हो रहा है। मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस में क्या हो गया था, ये कुकर जो है एकदम फट गया, सारे दीवार सारे ये सांबार, ये जो करी है फैल गया, लेकिन ये बंदे के ऊपर एक ड्रॉप भी नहीं गिरा है। हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं, पानी का समान का हालेलुया समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। आप लोग किचन में काम करने वाला लोग है, ऑफिस में काम करने वाला लोग है। पिछले दिनों में मेरे को एक टेस्टिमनी सुनने में आया था, हालेलुया, जो भी कार्य करता है छोटा छोटा एक्सीडेंट उनका जीवन में आता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर मुझे और आपको देकर ये बताता है, हालेलुया, जब ये छोटा छोटा समस्या हमारे जिंदगी में आता है, हमें छोड़कर भागने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, लेकिन हमारा संग रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। और दूसरा बात जो है ये बताता है, जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, तब वो हमें नहीं डुबा सकेगा। आमीन। वो क्या होता है? पानी और नदी का फर्क क्या है? पानी में हम खुद चल सकते हैं, मतलब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, परेशानियां है, बीमारियां है, आर्थिक समस्या है, फिर भी हम चल पाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नदी का अवस्था कुछ अलग होता है। नदी का अवस्था मतलब जिनको स्विमिंग नहीं आता है, नदी से होकर चलना बहुत मुश्किल होता है। आमीन। कितने लोगों को स्विमिंग आता है? केरला में बहुत पानी वगैरह है, फिर भी मेरे को नहीं आता है स्विमिंग। मैं वैसा पूछा है, मतलब नदी से होकर चलने वाला एक बंदे को, हालेलुया, उनको एक ऐसा प्रोटेक्शन होना चाहिए, नहीं है तो बंदा डूब जाएगा, नहीं है तो वो बंदे को क्या आना चाहिए? स्विमिंग करना आना चाहिए, नहीं है तो वो डूब जाएगा। लेकिन स्विमिंग होने के बाद भी, या जो लाइफ को सुरक्षा करने के लिए जो प्रोटेक्शन देते हैं, वो पहनने के बाद भी बहुत सारे लोग मरते हैं। आपको पता है टाइटैनिक के बारे में? टाइटैनिक में कितने लोग थे?
मेरे ख्याल से सिर्फ 70 लोग बच गया था, बाकी सारे मर गया। वो उनको रक्षा करने के लिए वो लाइफ जैकेट वो सब कुछ थे, लेकिन वो अपने आप रक्षा हो नहीं पाया। इधर परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब नदी का अवस्था हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, वो हमारे ऊपर से नहीं आएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं, हाँ मेरे जीवन जिंदगी में ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये परेशानी आने वाला है। मेरा वाइफ जो है बहुत बार टेंशन में चले जाता है, क्योंकि वो सर्जरी यूनिट में काम करता है। तो कभी कभी जो काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो बहुत महंगा वाला है, 50,000 रुपीज, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, ऐसा महंगा वाला होता है। ये छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट्स जो है कभी गुम हो जाता है। बाद में ये शाइनी का नाम बोलता है, शाइनी ने कर दिया कर। तो घर पे आकर इतना टेंशन में लेकर बैठती है, वो सोचेगा, वो खुद बोलते हैं पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे शायद नौकरी चले जाएगा। वैसा ही सिचुएशन हमारे जिंदगी में आता है। मतलब जो पानी हमारे बदल आने वाला जो पानी है, नदी का समान हमारे बदल आने वाला नदी, जो पानी को देखकर हम डर जाते हैं। हम सोचेगा वो पानी जो है हमें अब भी खत्म करेगा, अभी नाश करेगा कर हम सोचेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हालेलुया नदी का अवस्था हमारे जिंदगी में आएगा, हालेलुया, वो हमारे ऊपर कभी भी नहीं आता है। आमीन। विश्वास करना है। इस्राएल लोगों के जीवन में 2 बार ये अवस्था आए थे। एक, इस्राएल लोग जब लाल समुद्र पार करने का एक अवसर उनके जीवन में आया था, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं थे। दोनों साइड में बड़े बड़े पहाड़, पीछे उनको पकड़ने के लिए उनका शत्रु, और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ लाल समुद्र है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? ये लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। विश्वास करना है, नदी का अवस्था में से होकर अगर मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं, तो हालेलुया, डरने का बात नहीं है। ये नदी को 2 भाग कर उसका बीच में से नया रास्ता खोल कर देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, एक नदी का अवस्था हमारे जिंदगी में जब आता है, हम सोचेगा हम डूब जाएगा, हम सोचेगा हम खत्म हो जाएगा, हम सोचेगा हालेलुया आगे क्या होने वाला है, हम सोचेगा हालेलुया ये मेरे जिंदगी को ये खत्म करेगा कर हम सोचेगा। लेकिन डरने का बात नहीं है, क्योंकि यरदन नदी को परमेश्वर ने हालेलुया 2 भाग कर हालेलुया उसका बीच में से परमेश्वर ने नया रास्ता खोल दिया है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर है मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर। विश्वास करना। इधर हालेलुया एशिया ये बताते हैं, जब पानी का अवस्था या जल का अवस्था हमारे जीवन में आता है, उस समय परमेश्वर साथ रहेगा। और हालेलुया जब नदी का अवस्था हमारे जीवन में आता है, हालेलुया मैं ये बताना चाहता हूं, नदी को 2 भाग कर हालेलुया उसका बीच में से एक नया रास्ता परमेश्वर हमारे लिए खोल कर दे देगा। वो तीसरा बात ये बताते हैं, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगे और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हाथ उठाकर ये वचन को कितने लोग स्वीकार कर सकते हैं? आमीन। हालेलुया। हमने देखा था जल का अवस्था, पानी मतलब नदी का अवस्था हमने देखा था। अभी इसका उल्टा बाद में आया, क्या है? आग। हालेलुया। आग जो है सत्यानाश करता है।
छोटा सा ही आग हालेलुया बहुत खतरनाक ही होता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन ये हमें हिम्मत के साथ ये बताता है, आग का, अगर हम आग में गिरने वाला अवस्था हमारे जिंदगी में आएगा तो भी वो हमें कुछ नहीं करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बाइबल में 2-3 जगह में ऐसा बात हुआ था। एक जो है दानिएल का पुस्तक में लिखा है, दानिएल का समय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है परमेश्वर का नाम के लिए खड़े होने की वजह से क्या कर दिया, उनको आग में डाल दिया गया। हालेलुया। बाइबल ये बताता है उनको आग में डालने के लिए जो बंद कर कर जो लोग इनको लेकर आया था, ये आग का ताकत का वजह से, हालेलुया, भयंकर आग था वो, उसका गर्मी का वजह से जो लोग इनको पकड़ कर लेके आया था वो लोग खत्म हो गया प्रियो। लेकिन शद्रक को, मेशक को, अबेदनगो को ये आग में गिरा दिया, डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है, हालेलुया, 3 लोगों को डाल दिया है, लेकिन वो लोग खुद देखा है, हालेलुया, आग के सामने 4 लोग हैं, आग के बीच में 4 लोग हैं। ध्यान से सुनना, ये वचन आपके लिए है। हालेलुया, आग का समान, हालेलुया, बहुत खतरनाक परेशानी हमारे जीवन में आ सकता है। शायद आप सोचेगा, हालेलुया, मेरा पति का कैंसर का बीमारी, हालेलुया, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं कर सोच सकते होगा। हालेलुया, शायद आप सोच रहा होगा ये ऐसा बीमारी है मेरे जिंदगी को खत्म करके ही जाएगा कर सोचने वाला लोग है। हालेलुया, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हालेलुया, सिर्फ मेरे आगे जो है सिर्फ आत्महत्या ये एक ही रास्ता है कर सोचने वाला लोग है। हालेलुया, घर का अंदर अशांति की वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई, हालेलुया, वो कर हालेलुया, उनके जिंदगी को खत्म करने के लिए सोचने वाला बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, ये सारे दिखाते हैं आग का अवस्था, जलने का अवस्था, हालेलुया, जलने का अवस्था। मेरे प्रियो, हालेलुया, बहुत बार शैतान जो है अलग अलग प्रकार की, हालेलुया, दिक्कतें हमारे जिंदगी में डालकर हमारे जिंदगी को जलने वाला अवस्था में लेके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, हालेलुया, जलने का अवस्था या आग का अवस्था जब हमारे जिंदगी में आते हैं, हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आग के बीच में उतरकर हमें सुरक्षा करने वाला, उनका हाथ में लेकर हमें संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो दुराबरहतुरादना, इधर शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है आग में गिर गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आत्मिक दृष्टि से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, जब हालेलुया शद्रक कर ये शद्रक को डाल दिया, यीशु मसीह आग के बीच में से, हालेलुया, उधर ही खड़ा होकर शद्रक को अपने हाथ में ले लिया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेशक को डाल दिया, उस समय यीशु मसीह अपने हाथ दिखाया, ओ मेशक को अपने हाथ में ले लिया, हो अबेदनगो को डाल दिया, यीशु मसीह, हालेलुया, अपने हाथ में उनको भी ले लिया। और उन सारे लोग, ये देखने के लिए आए वाले सारे लोग, उनका आंखों से उन्होंने देख लिया है, 3 लोगों को डाल दिया, लेकिन 4 लोग, हालेलुया, सारे बंधनों को तोड़कर 4 लोग वो आग में होकर चल रहा था। मेरे प्रियो, हालेलुया, थोड़ी देर का ये आग, थोड़ी देर का ये दुख, थोड़ी देर का ये दर्द जो है बड़ा आशीष का कारण हो जाता है। आमीन। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर का नाम के लिए खड़े होने की वजह से, आपको पता है, वो पूरा राज्य परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को जानने लगा। मैं ये विश्वास करता हूं, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नेबुकदनेस्सर राजा को उधर ही मिलेगा, क्योंकि चरित्र ये बताता है नेबुकदनेस्सर राजा जो है परमेश्वर का वचन का अनुसार जिया है। कारण क्या है? ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है हल परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा हो गया।
हमारा अभी इंडिया का कंडीशन क्या है प्रियो? यूपी में मसीह लोगों को मार रहे, झारखंड में मसीह लोगों को मार रहे, हालेलुया, अलग अलग क्षेत्र में मसीह लोगों को मार रहे। 3-4 हफ्ते पहले जो है इधर हरियाणा में एक प्रभु का दास को खत्म कर दिया है। जहां वहां हालेलुया प्रभु का दास लोग है, मसीह लोग है, उनको पकड़ पकड़ कर मार रहे। ओडिशा में आपको पता है ग्राहम स्टेन्स और उनका 2 छोटे छोटे बेटे थे, हालेलुया, उनको आग में उनको ऊपर पेट्रोल डालकर उनको खत्म कर दिया है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे राज्य में ये आग का अवस्था इसलिए आता है, हालेलुया, उसको रोकने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहा है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमारे देश में ये आग का समान का ये परेशानियां, आग का समान का हालेलुया अग्नि का समान का ये परीक्षा इसलिए आता है हमारा प्रार्थना का कमी का वजह से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया परमेश्वर का नाम के लिए शद्रक मेशक और अबेदनगो खड़ा किया, आज परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा होने के लिए हालेलुया कितने लोग तैयार हैं? हम सोचेगा हालेलुया हमारा हालेलुया प्रधानमंत्री हालेलुया मोदी जी जो है हालेलुया वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनके लिए हम क्यों प्रार्थना करना है? आज से आप लोग प्रार्थना करना है हालेलुया हमारा मोदी जी को परमेश्वर आशीष करने के लिए, हालेलुया परमेश्वर का बुद्धि उनको देने के लिए प्रार्थना करना है। एक एक क्षेत्र में, एक एक स्टेट में हालेलुया रूलिंग करने वाला एक एक मुख्यमंत्री को हालेलुया स्टेट लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया साथ साथ हालेलुया सारे प्रभु का दास लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इन भारत देश में कष्ट में रहने वाला मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो भी हमारा भाई बहन है। इधर शद्रक मेशक अबेदनगो जो है आग में गिर गया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका दर्द, थोड़ी देर का दर्द एक बड़ा आशीष का कारण बन गया। आमीन। और चरित्र ये बताता है यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद जो है इस्राएल में बहुत कठिन परीक्षा आए थे। यीशु मसीह का एक एक चेलों को पकड़ पकड़ कर खत्म कर रहे थे। याकूब को उन्होंने तलवार से मार दिया है, और पतरस को उल्टा टांग कर खत्म कर दिया है, और स्तेफानोस को पत्थर मारकर खत्म कर दिया है। वो ऐसा परिस्थिति, कठिन परिस्थिति जो है हालेलुया ये इस मसीह लोगों का जीवन में आए थे। तो आखिरी में इनका यूहन्ना का अवस्था आए थे। यूहन्ना को खत्म करने के लिए राजा ने पकड़ लिया। चरित्र ये बताता है वो एक बड़ा बर्तन में तेल डालकर, तेल को गर्म कर ये यूहन्ना को उसका अंदर डाल दिया है। आपको पता है ये यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ, जैसा पानी में वो एक बंदा गिरता है वही अवस्था था उनका जीवन में, उनको कुछ नहीं हुआ। और आखिरी में यूहन्ना को पटमोस नामक एक जगह में भेज दिया गया। उधर ही होकर उन्होंने ये प्रकाशित वचन लिखा है। और उसके बाद जो है ये प्रभु का दास वापस आया, एक नॉर्मल डेथ उनके जीवन में हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूं हालेलुया कभी भी हमारे जीवन में जल का अवस्था आ सकता है, कभी भी हमारे जीवन में हालेलुया नदी का अवस्था आ सकता है, कभी भी हमारे जिंदगी में हालेलुया आग का अवस्था आ सकता है। उसको देखकर डरने का बात नहीं है, क्योंकि ये सारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आइए हम हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं कभी कभी मेरे जिंदगी में जल का अवस्था में से होकर गुजरते हैं परमेश्वर, कभी कभी नदी का अवस्था मेरे जीवन में आ जाता है। अभी मैं मर जाऊंगा वही अवस्था
जीवन में आ जाता है। अभी सब कुछ खत्म करेगा, अभी सब कुछ नाश करेगा विचार हमारे जिंदगी में आते हैं प्रभु जी। कभी कभी हालेलुया आग का अवस्था हमारे जिंदगी में आता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर पिता मेरे सारे अवस्थाओं को आपके सामने आपका हाथ में समर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि आपका वचन ये कहता है हालेलुया, ये प्रभु के लोग ये अवस्था को देकर, हालेलुया पानी का अवस्था को देकर, जेल का अवस्था को देकर, या नदी का अवस्था को देकर, हालेलुया या आग को देकर, आग का तेज वाला अवस्था को देकर डरने का बात नहीं है, क्योंकि हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे संग संग रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ओ दुरा बरकत न शांत राधना बहुदे रात में हालेलुया गलीली के हालेलुया समुद्र में हालेलुया चलने वाला प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ओ हालेलुया अकेला होकर जा रहे थे, उनका नाम में कोई नहीं, यीशु मसीह नहीं थे, वो अपना मजा कर कर जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ था रात में हो अवस्था चेंज हो गया। हालेलुया पानी का लहरें ऊपर ऊपर आना शुरू किया, आंधियां आए और तूफान आए। वो लोग सोच रहे थे अब भी खत्म हो जाएगा, अब भी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह के लोग ने हालेलुया चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, डरना शुरू किया, उन्होंने सोच लिया सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये समझकर रात को 3-4 बजे के आसपास यीशु मसीह समुद्र का ऊपर से चलते हुए उनके पास आया। आमीन। हमारा परमेश्वर हालेलुया आग में उतर कर हमें संभालने वाला परमेश्वर, और नदी को ऊपर से चलकर आकर हमें हमारे साथ रखने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज मुझे और आपसे पूछ रहा है, कितने लोग तैयार हैं वो यीशु मसीह का हाथ में अपने जिंदगी को समर्पण करने के लिए। हालेलुया अपना अवस्था को परमेश्वर से बता दीजिए, अपना पति का अवस्था बता दीजिए, हालेलुया अपने बच्चों का अवस्था परमेश्वर से बता दीजिए। हालेलुया ओ ग्लोरी बेडरगदन शांदराधना। परमेश्वर का आत्मा ये बताता है वो आपके जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम्स है वो किसी से शेयर नहीं हो पा रहे, किसी से शेयर नहीं हो पा रहे, ऐसा पति से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, पत्नी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और ऐसा शेयर करने के लिए ऐसा एक खास दोस्त भी नहीं है। परमेश्वर ये बताता है हालेलुया नदी का अवस्था हो या पानी का अवस्था हो या जलने वाला अवस्था हो, परमेश्वर हमारा पिता है, उनके सामने हमारे सारे समस्याओं को रख सकते हैं। हालेलुया परमेश्वर का पत्री में ये बताता है हमारे सारे चिंताओं को प्रभु पर डाल, हमारे सारे चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डालो, वो हमें संभालेगा। हो हालेलुया हमें चिंता करने के लिए हो दुराबरकदन शांदराधनाधना बार बार हमें टेंशन में दे के जाने के लिए, हमें चिंता से हालेलुया हमें दिमाग को खराब करने के लिए शैतान बहुत बार कोशिश करता है। कभी पानी का अवस्था से होकर जाना पड़ता है, कभी नदी का अवस्था होकर जाना पड़ता है, कभी आग का अवस्था होकर जाना पड़ता है। शैतान जो है ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में लेके आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है हालेलुया आपका अवस्था को देखकर या आपका परिस्थितियों को देखकर हालेलुया आप डरने वाला नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सारे चीजों को रचना किया वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। ये सारे चीजों को ऊपर अधिकार हुआ वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, और हालेलुया ये सब चीजों को आज्ञा करने के लिए रोकने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर का हाथ में हमें समर्पण करेगा तो जरूर प्रियो जरूर आप परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करेगा। Oh glory badarakadana shandaradana moshe. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. जो आप
करेंगे परमेश्वर, हालेलुया। उस साक्षी के लिए हाल होने के लिए मदद करना परमेश्वर, की दवाई के समान आप बदल कर देना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके एग्जाम में आपका हाथ रखना परमेश्वर, उनको अच्छा बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, अच्छी मार्क्स में हालेलुया बाहर निकलने के लिए मदद करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शीतल सिस्टर ने जो बोला है परमेश्वर, शोभा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके जीवन में आप चंगाई और छुटकारा दे परमेश्वर। जिस विषय के लिए वो प्रार्थना करने के लिए बोला है परमेश्वर, उस विषय में आपका सहायता है, इसके धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। रानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उन्होंने आपके सामने रखा हुआ है उस के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में वो फेवर की तरह हालेलुया आप उनके हालेलुया सारे कामों को आप फेवर कर लेना परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। आपका बसरी हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते। जैसे वचन से हमने सुना है परमेश्वर, हम नदी में जाए या आग में जाए, कहीं भी जाए परमेश्वर, हालेलुया, हम हालेलुया उस वो परिस्थिति हमारे लिए हानि के लिए नहीं परमेश्वर, हालेलुया, हम आगे बढ़ने के लिए हो जाएगा परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आप हमें हालेलुया खड़े करने वाले परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन, आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। गुड नाइट। और मैं एक चीज आपको भी एक चीज मेरे को बोलने दो। कल हमारे स्पेशल मीटिंग है, बाहर से एक पास्टर को मैंने बुला रखा है, कोई मिस नहीं करना है। एक बंदा एक और बंदे को लेके आना है, कम से कम एक बंदे को और लेके आना है। और वो प्रभु का दास जो है, एक स्पेशल वरदान है उनको, भविष्यवाणी देने का। हो सकता है परमेश्वर उनसे हमसे बात करेगा। अब आप लोग प्रार्थना के साथ आना। आमीन। फिर सबको गुड नाइट। परमेश्वर आपको आशीष करे। आपको भी।